पाप के संबंध में प्रायश्चित करने के लिए मनुष्य पर दया दिखाने वाला एक व्यक्ति। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के संदर्भ में जब आते हैं तो उस व्यवस्था में है ना कि यदि स्त्री या पुरुष पाप करे तो उन्हें पत्थर मारकर मार डालो। उस नियम के अनुसार यहूदी छावनी में हजारों स्त्रियां और पुरुष पत्थर मारकर मार डाले गए होंगे। व्यवस्था के ज्ञाता यीशु मसीह कह सकते थे कि तुम इसे यहाँ क्यों लाए, इसे कहीं ले जाकर पत्थर मारकर मार डालो। लेकिन मनुष्य के मामले में पाप का प्रायश्चित देने के लिए उसे दयालु होना चाहिए। चाहे याजक हो या महायाजक, लेवी गोत्र के कितने ही याजकों ने ना जाने कितने स्त्री पुरुषों को पत्थर मारकर मारने की अनुमति दी होगी। क्या उनमें से किसी ने कहा, हे स्त्री अब तू पाप मत करना, अभी के लिए तुझे छोड़ रहा हूं? क्या किसी याजक या महायाजक ने ऐसा कहा? यीशु ने उससे जो कहा वो हम जानते हैं। हे स्त्री, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। तो उस व्यवस्था के लिए एक नया नियम बनाया। पुराने नियम में पत्थर मारकर मार डालना है, लेकिन मनुष्य के मामले में प्रायश्चित के लिए दया दिखाने के विषय में पिता परमेश्वर उनके भीतर एक नया नियम दे रहे हैं। तो परमेश्वर द्वारा दिया गया नया नियम क्या है कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। ये वचन व्यवस्था के आसपास भी नहीं है। मूसा को परमेश्वर द्वारा लिखकर दी गई आज्ञाओं में वह नहीं है। एक नया नियम इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि महायाजकों सहित कोई भी मनुष्य के पाप के प्रायश्चित के संबंध में किसी भी कारण से दया नहीं दिखा पा रहा था। इसलिए पिता परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा एक नई वाचा तैयार की। प्रिय लोगों, यदि हम व्यवस्था के अधीन होते तो हमारी क्या दशा होती? क्या हम जीवन जी पाते? क्या नया नियम की स्वर्गीय परिपूर्णता यह नहीं है कि परम प्रधान परमेश्वर को हमें आत्मा और सच्चाई में आराधना करने का यह अवसर मिला है?